डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है श्रवण और वाचन कौशल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। इनके कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है इनके सेकंड लास्ट है। इनके बाद एक और आएगी और ये जो है पूरी तरह से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सभी लेक्चर एज ए सिलेबस ख़त्म हो जाएगी। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के बच जाएंगे, उनको भी आने वाले कुछ समय में या फिर कुछ दिनों में पूरी तरह से डिस्कस करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम वक्त आपको नोट्स ही आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि आप उस समय पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। आप नोट्स को अगर बना लेते हैं तो उस समय आपको बहुत ही मदद करेगी एज ए रिवाइज के तरह। आप रिवाइज अच्छी ढंग से कर सकते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बना लें और अच्छी ढंग से रिवाइज करके एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको औरों के कंपैरिजन में अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, श्रवण कौशल, किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। अगर आप किसी की बात को सुनकर और उनके अर्थ और उनके भावों को समझ लेते हैं तो इसी को श्रवण कौशल कहते हैं, उन्हीं को लिसनिंग स्किल कहते हैं। श्रवण कौशल के उद्देश्य दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक बच्चों की सुनाने की आदत डलवाना। एक टीचर होने के नाते अगर आप शिक्षक बनते हैं तो दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक बच्चों को सुनाने की आदत डलवाना आपका एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों के अंदर ऐसी विकसित कराएं कि दूसरों की बात को अच्छी तरह से वो सुनकर उनको अपने पे लागू कर सकते हैं। अच्छी बातों को, ये नहीं खराब बातों को लागू कर लें। तो इस तरह से आप बच्चों को अंदर ऐसी आदत डलवा सकते हैं। दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर बच्चे को शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करवाना। अगर कोई बच्चे अपने शब्दों को सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को इस तरह से आप अनुकरण करवाइए, इस तरह से डेवलप कीजिए या आदत डलवाइए कि वो दूसरों के उच्चारण को सुनकर अपना जो अशुद्ध उच्चारण है उस शुद्ध अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध उच्चारण में परिवर्तन कर ले। तो इस तरह से अनुकरण करवाइएगा बच्चों के साथ, तो बच्चे के अंदर डेवलप अवश्य ही होगी। शुद्ध सामग्री का अर्थ समझाने की योग्यता विकसित करना, एक टीचर होने के नाते ये सब चीज़ आपको बच्चों को जरूर करवानी चाहिए। वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुण बनाना। वक्ता बोलने वाले व्यक्ति का क्या मनोभाव है उनको समझने की उनके बच्चों के अंदर एक क्षमता या डेवलप विकसित करवाना एक शिक्षक का दायित्व बनता है। तो इस तरह से आप बच्चों के अंदर आप ये सब चीज़ों की आदत डलवा सकते हैं, ताकि बच्चे जो है ये सब चीज़ों में अच्छे से अपने स्किल को डेवलप कर पाए। ध्वनि जो होता है, ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना, ये सभी चीज़ आप क्लास में बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। उनके अंदर ऐसी आदत स्किल डलवा सकते हैं ताकि बच्चे जो है सुनकर समझकर अपने क्षमता मानसिक स्थिति को मानसिक स्तर को बढ़ा सके और ज्ञान अर्जन कर सके। तो छात्रों में जो है एक सबसे बड़ी चीज़ है छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। एक टीचर होने के नाते बच्चों में शब्द जो है उसकी भंडारण क्षमता का ज़्यादा रहेगा, तो वो बच्चे जो है अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे। कभी कभी मुझे ही आप देखते होंगे कि हम बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी शब्द का जो भंडारण है वो थोड़ा कम है।
अगर शब्द आपके अंदर ज़्यादा रहता है तो आप अपनी बातों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। तो वो जो चीज़ जो मुझे बचपन में नहीं मिल पाई, लेकिन आप लोग भविष्य के टीचर हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे के अंदर ये सभी क्षमता आप पहले से ही विकसित कर दें, ताकि आगे चल के उनको किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये सब चीज़, शब्दों का भंडारण, वक्ता के मनोभाव समझने की जो निपुणता है, वो सभी चीज़ को आप बच्चे में डेवलप अवश्य करवाएँ। समाज व्यवहार जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रदान कराना एक शिक्षक का दायित्व बनता है। आप इस दायित्व को बेशक अवश्य निभाएंगे। श्रवण कौशल की विधि जो है इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी टेक्निक्स और मटेरियल्स के बारे में, जो इससे पहले एक लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ जो है ये सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। वहाँ था क्या कि स्पीकिंग स्किल, जो बोलने की कला जो है, या फिर एक तरह से वो सब चीज़ों में स्वर पाठ जो है वहाँ मैंने समझाई है। तो वहाँ एक तरह से आप वहाँ के बातों को लिख सकते हैं, या फिर अपनों से भी अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही लिखना आवश्यक है। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो और अच्छी बात है। स्वस्वर देखिए, कौशल श्रवण की जो विधि है उनकी चीज़ों को आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। स्वस्वर पाठ करके, किसी भी बुक को अपने से पाठ करके श्रवण कौशल, क्योंकि आप पाठ कीजिएगा तो आप सुनिएगा, और सुन के आप कौशल, जो आपकी सुनने की स्किल है वो बढ़ सकती है। प्रश्न उत्तर विधि, दूसरे से बातचीत करके प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप सुनने की श्रवण कौशल की श्रवण श्रवण कुशलता जो है वो डेवलप कर सकते हैं। वाद विवाद की एक विधि होती है। ये सभी चीज़ मैंने डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर वो वीडियो को देख लीजिएगा। भाषण विधि, भाषण दे के कहीं भी अपने जो फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल या जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वहाँ भाषण की विधि से भी अपने चीज़ों को आप जान सकते हैं। नाटक मंचन के द्वारा, टेप रिकॉर्डर के माध्यम के द्वारा, इस तरह से आप सुन के बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चों को भी आप ज़रूर बताएंगे कि इस तरह से आप करें, और आपके अंदर जो सुनने की कौशल, श्रवण कौशल की जो डेवलप है वो ज़रूर विकसित होगी। हम अब आगे का टॉपिक जो है, आगे का पॉइंट वो वाचन कौशल है। बोलने की जो स्पीकिंग स्किल है, इसके बारे में देखते हैं। अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चे अपने भाव और विचारों को मौखिक भाषा या बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। आप किसी बात को दूसरे को अगर बता देते हैं बोलकर, उसे ही वाचन कौशल कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो ये सब चीज़ अपने फैक्ट या फिर अपने भाषा में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छे मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। वाचन कौशल के उद्देश्य, बच्चों के भावों, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने की योग्य बनाना। एक वाचन कौशल के अंदर अगर बच्चे बोलने के लिए सीख रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनते हैं कि बच्चों के अंदर भाव, विचारों, अनुभवों को सरलतापूर्वक और स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के योग्य बनाना। शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव के साथ बोलने के लिए सिखाना, यह एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बच्चों के अंदर इस तरह की डेवलप या फिर उनको आदत लगवाएं, ताकि बच्चे बोलने के लिए अच्छे से सीख पाए। बच्चों को निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना, बच्चे ताकि अपने बात को दूसरों के सामने रख पाए। परस्पर वार्तालाप करने के योग्य बनाना, दूसरों से बातचीत करके इस माध्यम से बच्चों की बोलने की जो स्पीकिंग स्किल जो है उसके योग्यता को आप बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव को जागृत करना, वो अपने बात को स्पष्ट रूप से बोलने के भाव को जागृत कराना, ये भी एक टीचर का दायित्व है। बच्चों को बच्चों के जो विचार हैं उनको प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुत करवाना, ये भी एक टीचर का ही दायित्व बनता है। आदर्श वाचन में अध्यापक अपने वाचन को गति, यति, अवरोह, स्वराघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। इस तरह से आदर्श वाचन जो है, अध्यापक अपने वाचन को गति, यति के द्वारा
रखकर कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि अध्यापक द्वारा आदर्शवाच जो शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वो अच्छे शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, उसके उपरांत जो है छात्रों के द्वारा कक्षा में अनुकरण किया जाता है। छात्र जो है उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हीं का अनुकरण भी करते हैं। पाठ के भावानुसार वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना और ओजपूर्ण एवं उच्च स्वर से श्रृंगार रस के शिक्षण का वाचन आदि होता है। इस तरह से बच्चे के अंदर जो है वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित आप कर सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में आप ज़रूर इस तरह की योग्यता आप करवाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। लिखित सामग्री को बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ अगर बुक, मान लीजिए कोई बुक है, अगर आप उनको पढ़ते हैं और उनसे आवाज़ अगर नहीं निकलती है, बिना आवाज़ निकाले ही आप उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो वो मौन वाचन कहलाती है। मौन वाचन के माध्यम से छात्रों में स्व अध्याय की रुचि जो है जागृत हो जाती है। वो खुद से किसी भी पाठ को, किसी भी अध्याय को पढ़ सकते हैं। इस तरह से आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से अपने नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में सहूलियत महसूस हो और अपने अच्छे से आप एग्ज़ाम दें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,